मनसुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपसे तब बात कर रहे हैं जब देश के स्वास्थ्य मंत्री को सुनना हिंदुस्तान चाहता है। एक अजीब सी चुनौती देश के सामने है और उस समय आपको ये मंत्रालय का जिम्मा दिया गया था जब देश कोविड से जूझ रहा था और बहुत सफलतापूर्वक आपने हालात को संभाला। अब चीन और दूसरे देशों में जो खतरे बढ़े हैं, सरकार पिछले 48 घंटे में बहुत सक्रिय हुई है। संसद में हमने देखा प्रधानमंत्री से लेकर सांसद तक ने मास्क लगा लिया। क्या स्थिति है भारत की इस कोविड की चुनौती को देखते हुए? कोविड एक ऐसा वायरस है जो हवा से फैलता है और ये वायरस बार बार म्यूटेट होके अपना स्वरूप बदलता रहता है। जी, आपने देखा होगा बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन BA.1, ओमिक्रॉन BA.2, ओमिक्रॉन BA.5 और अभी जो वेरिएंट चल रहा है BA.7 वो ओमिक्रॉन BF.7 चल रहा है। तो अलग अलग वायरस म्यूटेट होके फिर से वेव्स के रूप में दुनिया में फैलता है। इस बार आपने देखा होगा और हर बार यही रूट रहा है। चाइना, जापान, कोरिया, वहाँ से वेव का प्रारंभ होता है, बाद में यूरोप, अमेरिका और उसके बाद पैसिफिक आइलैंड कंट्री होते हुए साउथ अमेरिका। अभी आप ब्राज़ील में भी केस दिखने लगे हैं, जी, न्यूजीलैंड में भी केस दिखने लगे हैं और साउथ एशिया को हिट करता है। जी, तो मेरा अनुभव रहा है कि हर बार वहाँ से निकल के 20 से 35 दिन के बीच में साउथ एशिया में आ जाता है। तो जैसा वहाँ केस बढ़ना चालू हुआ है तो हमें प्रिकॉशन लेना बहुत आवश्यक है। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी। ये सब स्थिति को देखते हुए हम इंडिया को कैसे बचाएं। जी, तो मोदी जी ने जिस तरह से देश को फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से देश को बाहर निकाला, बचाया, थर्ड वेव नहीं आया, इंडिया में सर्ज होके खत्म हो गया क्योंकि हमारा 97% आज वैक्सीन कवरेज है। उसका हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ। इंडिया में वैक्सीन रिसर्च हुआ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ और बहुत तेज़ी से देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला। छोटी बात नहीं थी क्योंकि उस वक्त हम लोग काम करते थे। आपने ये भी देखा होगा 1,50,000 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर हर दिन कार्यरत होते थे। जी, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हम वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर पर गए और वैक्सीन नहीं था। आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा कि वैक्सीन था, वैक्सीनेटर नहीं था। आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा कभी कि वैक्सीनेटर भी थे, वैक्सीन थे, लेकिन निडल नहीं थी। तीनों थे लेकिन सिरिंज नहीं थी, इसलिए वैक्सीनेशन आज नहीं हो पाया, कभी नहीं हो। और वो यही समय में दुनिया में सारी दिक्कतें आ रही थी। तो एक सफलता से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चली और देश थर्ड वेव को न सहते हुए सर्ज में, ओमिक्रॉन सर्ज आके ही हम सेफ हो गए। उसका रिजल्ट ये मिला कि आज दुनिया में सबसे पहले कोविड क्राइसिस के बाद इकोनॉमी रिवाइव हुई हो तो उसका नाम इंडिया है। जी, आज 7% GDP ग्रोथ इंडिया में चल रहा है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और उसमें इस बार जो BF.7 वेरिएंट दुनिया में डोमिनेट हुआ है और हम देख रहे हैं दुनिया की स्थिति को देखते हुए इंडिया में उसकी इफेक्ट ना आए या तो कम से कम आए, उसके लिए प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, उस काम पर हम लगे हुए हैं और लगातार उसका नतीजा ये निकल रहा है। देखो, हमने
मीटिंग चालू कर दिया, स्टेट को अलर्ट दे दिया। और आपने, मैं 3 दिन पहले लेटर लिखा था तो मेरा कोई पॉलिटिकल लेटर नहीं था, उसका जिस लोगों ने जिस मैं तरह उस पे- से इंटरप्रिटेशन किया उसकी बात हो। जी मैं तो एज ए हेल्थ मिनिस्टर, हमारे जनप्रतिनिधि मुझे लेटर लिखे कि मंत्री जी, ये यात्रा से हमारे यहाँ कई लोग संक्रमित हुए हैं, जी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी संक्रमित हुए, तो उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। तो एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं आऊँगा सर उस पर। Yes. जो मूल चिंता है, चूँकि आप ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF7 की बात कर रहे हैं, चीन में हालात बहुत ही ख़राब हैं। ऐसे खबर ये है कि 10 लाख लोग रोज़ वहाँ ग्रसित हो रहे हैं इस वेरिएंट के चलते। एक रिपोर्ट कहती है जो एयरफिनिटी की है कि 30 लाख लोग जो है वो वहाँ चाइना में रोज़ केसेस आ रहे हैं। खतरनाक ये है कि वहाँ मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। शमशानों में दफनाने की जगह नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स की कमी पड़ने लगी है, इंतज़ाम चीन जैसे देश के लचर होने लगे हैं। हम भी उतनी ही बड़ी आबादी के देश हैं लगभग। इसलिए चीन में जो स्थिति दिख रही है, ब्राज़ील में दिख रही है, साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे देशों में बढ़ने लगे हैं मामले, भारत के घरों में, भारत के लोगों में चिंता बढ़ रही है। सरकार, अभी हमारी एयर फ्लाइट्स जो हैं, फ्लाइट्स हमारी नॉर्मल चल रही हैं। हमने एहतियातन सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए हैं, देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूँ, हमें सतर्क अवश्य रहना है ताकि कोविड संक्रमण देश में ना बढ़े। जी लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना है और ये हमने करके दिखाया है। हाँ, हम देश ने ये अच्छी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाए, हम सोशल डिस्टेंसेस रखें, हम सार्वजनिक जगह पे जाए तो मास्क का उपयोग करें, हम सैनिटाइज़र का उपयोग करें, ये सब प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे तो हमें उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, दुनिया से लोग आते हैं, बाय एयर आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं, सी पोर्ट पर आते हैं, जी और लैंड टू लैंड बाय रोड भी आते हैं। ये सभी बॉर्डर पर हमें प्रिकॉशन लेना ऑलरेडी चालू कर दिया है। अभी विदेश से आने वाले कोई भी ट्रैवलर जब इंडिया में लैंड करता है तो हमने 2% पैसेंजर का रैंडम चेकिंग ऑलरेडी चालू कर दिया है। जी और आने वाले एक सप्ताह में सिलेक्टेड कंट्री आइडेंटिफाई करके जहाँ से जहाँ केस लोड आज के दिन में ज़्यादा है उसको हम एयर सुविधा से मॉनिटरिंग करना चालू कर देंगे। वहाँ से ट्रैवल करके आने वाले लोग वहाँ जो टेस्ट रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट अपलोड करें, बाद में ही यहाँ आए, यहाँ उसका थर्मल स्क्रीनिंग हो, आवश्यकता लगे और थर्मल स्क्रीनिंग में हमें टेम्परेचर ज़्यादा पाए तो तुरंत ही उसका यहाँ RT-PCR टेस्ट किया जाए। ये सारी व्यवस्था और प्रबंधन हम यहाँ 1-2 दिन में चालू कर रहे हैं, ताकि वैसे ही सी पोर्ट भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पास हमारे सी पोर्ट पर आने वाले सारे जहाज, उसमें क्रू आते हैं, कोई संक्रमित हो तो यहाँ संक्रमण फैला सकते हैं, उसको भी हम वहाँ टेस्टिंग करना कंपलसरी कर देंगे। सारा इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी लेना चालू कर दिया है। उसके साथ देश में आवश्यकता होगी मेडिसिन की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर निगरानी रखनी होती है। हमारे आवश्यक मेडिसिन, नॉट ओनली फॉर मेडिसिन बट मेडिसिन का रॉ मटेरियल API, क्योंकि देश में मेडिसिन बन रही है तो उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसके पर भी निगरानी रखनी होगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि जो क्राइसिस इंडिया में बढ़े तो तुरंत ही हमें मेडिसिन की किल्लत ना हो, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा देश है भाई, इतना 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इतनी हमारी आबादी है, तो उसको मेडिसिन की भी सिक्योरिटी हो। इतना ही नहीं, हम हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट और सेकंड वेव था तब हमने हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए 130 देश में, 150 कंट्री में हमने एक्सपोर्ट किया था मेडिसिन का। तो इस दृष्टि से हम सारी तैयारी स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 कर रहे हैं, ताकि देश में कोई भी स्थिति निर्माण हो तो हम अच्छी तरह से उसके सामने लड़ पाएंगे। आज 3 बजे
मैं देश के सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग कर रहा हूँ, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, नेशनल इंटरनेशनल सिचुएशंस क्या है, उसको भी अवगत रख के इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो पाए, उसके लिए मीटिंग करेंगे। आप देश के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हालात जैसे भी होंगे, बंदोबस्त हमारे मजबूत हैं। 2020-21 वाले हालात नहीं होंगे। 2021 जब डेल्टा का कहर देश में था तो बहुत कोहराम मचा, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, आईसीयूज़ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी बहुत महसूस की। सरकार ने उस लिहाज से इंतज़ाम किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब हालात वैसे नहीं होंगे, देश ने अपनी तरफ से तैयारी की है। एक तरफ ध्यान में आपको दिलाना चाहता हूँ, अभी इसी महीने गया में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश भर के 60,000 के आसपास बौद्ध आएंगे, और जापान से भी, कोरिया से भी, थाईलैंड से भी, वहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। आपको याद हो कि 2020 में जब पहला अटैक आया तो बाहर से आने वाले लोगों के ज़रिए देश में कोविड बढ़ा। ये उन देशों से आने वाले लोग हैं जहाँ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या सरकार की नज़र में इस तरह के आयोजन हैं? अवश्य, सबसे पहले वही सोचा गया जी, कि बाहर से आने वाले लोगों का टेस्टिंग भी करना है, उसका ट्रेसिंग भी करना है, नहीं केवल टेस्टिंग करके छोड़ देना। लेकिन वो यहाँ आए, कहाँ रुके हैं, कहाँ है, उस दरमियान उसको कोई टेम्परेचर या तो कोई सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत ही ट्रेसिंग करके उसका इलाज किया जाए, उसको आइसोलेशन में रखा जाए। ये सारा प्रबंधन हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है, और उसके लिए हमें कोई नया इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, नॉलेज हमें डेवलप हो गया है। तो उसको मैनेज कैसे करना, उसको सिस्टमाइज कैसे करना, उसको ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कैसे करना, और हम देश में सभी जगह पे, सब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीनोम सीक्वेंसिंग करना चालू कर दिया है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस पॉजिटिव पाया गया तो ये पॉजिटिव केस का सैंपल लेके हम BLS-3 लैब में उसको भेज के उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके वेरिएंट कौन सा है वो सबसे पहले हमारी नज़र होती है, कौन सा वेरिएंट है। जो कोई नया वेरिएंट आ जाता है तो ये वेरिएंट म्यूटेट होके कैसा है और उसकी इफेक्ट कैसी होती है, वो तुरंत ही हम स्टडी कर लेते हैं, और तुरंत ही उसके सामने क्या एक्शन लेना है डिसाइड करके हम एक्शन मोड में आ जाते हैं, ताकि हम उसको फैलते हुए ही रोक पाए। जीनोम सीक्वेंसिंग पे नज़र है। मैं जानता हूं कि आपका समय की किल्लत है, आपकी बैठक भी है। दो बुनियादी और बड़े सवाल हैं। पहला ये कि 220 करोड़ वैक्सीनेशन देश में सरकार ने लगवाया, लेकिन बूस्टर डोज सिर्फ 27% लोगों के पास है। अभी जो ये खतरा बढ़ रहा है उस लिहाज से बूस्टर डोज सरकार चाहती है कि लोगों को दिलाया जाए। मैं चाहता था कि देश में बूस्टर डोज जी, बुजुर्ग लोग तो खास करके ले ही ले, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने देश को आग्रह किया था कि हम प्रिकॉशन डोज देश को फ्री दे रहे हैं जी, सब लोग प्रिकॉशन डोज ले। लेकिन उस वक्त कोविड का खतरा थोड़ा टला हुआ देश को लगता था, तो हमारे लोगों की तो स्वाभाविक तौर पर मेंटालिटी होती है कि अभी तो कोविड गया है, ऐसा करके लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज भी सभी के लिए प्रिकॉशन डोज ओपन है। यस्टरडे हमने भारत बायोटेक की नेसल वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया है। नाक में ड्रॉप डाल देना है, वो प्रिकॉशन डोज के लिए भी चलेगी, हेट्रोलोगस के लिए भी चलेगी। यानी कि आपने कोविशील्ड लिया है या कोवैक्सीन लिया है या कोई भी वैक्सीन ली है तो उसके पार आप नेसल वैक्सीन ले सकते हैं, ताकि वो प्रिकॉशन डोज का काम करेगी। सारी व्यवस्था और सारी जो अपॉर्चुनिटी है हम जनता के लिए ओपन रखना चाहते हैं, ताकि जनता अपने स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए और या तो स्वयं का स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए। जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री 4 बातें कह रहे हैं। कंक्लूड करने से पहले चारों बातों को मैं रखना चाहता हूं। सरकार ने एहतियाती बंदोबस्त कर लिए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देश के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जो बरता जाता है उसको बरता जाना चाहिए। नेज़ल वैक्सीन है जो आप ले सकते हैं, वो भी एहतियात के तौर पर। बूस्टर डोज आप ले सकते हैं, और आप जिस तरीके से आपके बंदोबस्त हैं, जिस आपकी मीटिंग है, तो मीटिंग के बाद राज्य सरकारों के साथ बैठक होगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और देश के लिए जो कुछ भी आप इंतजाम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.